हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जूनियर इंजीनियर या फिर जूनियर इंजीनियर लेवल एग्जाम की तैयारी करने के लिए कितना समय लगेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे कि कितनी बार बुक्स का रिवीजन बेहतर होगा ताकि हम क्वेश्चन को आसानी से याद रख सकें। इसके बाद हम बेस्ट स्टडी मटेरियल का भी यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कौन सा स्टडी मटेरियल होगा जो आपका जेई लेवल एग्जाम के लिए इनफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्टडी मटेरियल के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टडी मटेरियल में जो पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना है वो आपको ये जो स्टडी मटेरियल मैंने दिखाया है ये पढ़ना है और इसी क्रम में आपको पढ़ना है। ठीक है, क्रम का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्ट पड़ता है। अगर आप इसी क्रम में आप इसको पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो काफ़ी एफिशिएंट होगा और कम समय में आप इसको पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पढ़ने में आपको आपके जो पर्सनल नोट्स हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ने होंगे। ठीक है, पर्सनल नोट्स अगर जिनके पास नहीं है तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, एक बुक आती है मेडीजी की। ठीक है, जिसमें यहाँ पे मैकेनिकल के काफ़ी अच्छे नोट्स वहाँ पे दिए गए हैं। वो बुक मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये बुक है, जिनके पास भी अपने पर्सनल नोट्स नहीं है वो ये बुक ले सकते हैं, देख सकते हैं। मेडीजी की बुक है। ठीक है, ये हैंडबुक ऑन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, काफ़ी अच्छी बुक्स है और यहाँ पे हर एक टॉपिक को अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है इस बुक में। तो ये बुक आपके लिए काफ़ी अच्छी होगी। अगर आपके पास अपने पर्सनल नोट्स नहीं है तो ये बुक आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो भी आपके नोट्स या फिर मेडीजी की बुक लगाते हैं वो ही आपको लगानी है। उसके बाद यहाँ पे आपको पढ़नी है आर एस खुरमी की बुक। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसी सीरीज में पढ़ने से आपको क्या फ़ायदा होगा वो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो पहले मैं आपको बुक के बारे में बताता हूँ किस तरह से पढ़नी है। ठीक है, तो नोट्स पढ़नी है, उसके बाद आर एस खुरमी की बुक पढ़नी है, उसके बाद यहाँ पे इसके बाद आपको आर के जैन की बुक लगानी होगी। ठीक है, आर के जैन की बुक के बाद में आपको यूथ कंपटीशन की बुक यहाँ पे लगानी होगी। अब ये मैं बता दूं कि क्या फ़ायदा इस तरह से होगा। ठीक है, तो जब आप सबसे पहले अपने नोट्स लगाते हैं उसके बाद आर एस खुरमी की बुक जब लगाएंगे तो आपको यहाँ पे नोट्स पढ़ने के बाद में काफ़ी सारा जो माइंड में होगा नोट्स का वो यहाँ पे आर एस खुरमी की बुक में आपको देखने को मिलेगा। तो आपका जो है कंसेप्ट जो इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और काफ़ी सारे क्वेश्चन भी आपके इजीली यहाँ पे हो जाएंगे। इसके बाद आपको आर के जैन की बुक लगानी है। तो आर के जैन की बुक में आर एस खुरमी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो जब आप आर के जैन की बुक लगाएंगे तो वो क्वेश्चन आपको जब ऑलरेडी आपने पढ़े हुए हैं आर एस खुरमी की बुक से तो वो आपको ईजी लगेंगे और वो फिर जल्दी यहाँ पे हो जाएंगे। तो इसलिए आर एस खुरमी के बाद ही आपको आर के जैन की बुक यहाँ पे लगानी होगी। ठीक है, इसके बाद वाई सी टी की बुक इसलिए लगानी है सबसे बाद में क्योंकि यहाँ पे आर एस खुरमी और आर के जैन के दोनों के मिक्स क्वेश्चन आपको वाई सी टी की बुक में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए जब ये दोनों बुक आपने पढ़ी हुई है तो यहाँ पे आप ज़्यादा इजीली इसको कर पाएंगे वाईसीटी की बुक को। ठीक है, कम समय में यहाँ पे आप इसको कर लेंगे। ठीक है, इसके दो वॉल्यूम आते हैं वाईसीटी के, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। ठीक है, तो ये दोनों वॉल्यूम जो है आप काफ़ी इजीली कर सकते हैं अगर आप अपने आर एस खुरमी और आर के जैन की बुक लगाई हुई है। ठीक है, ये है वाईसीटी की जो बुक है। ठीक है, इसमें आपको देखने को मिलेंगे यूपी ट्रिपल एस सी जेई, एनटीपीसी, मेट्रो जेई, कोल इंडिया। ठीक है, इन सभी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो यहाँ पे इस बुक में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जिससे एक आइडिया होता है किस तरह से क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछता है। तो ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जेई लेवल एग्जाम के लिए। ये बुक आपको जरूर यहाँ पे पढ़नी होगी। लेकिन इस बुक को आपको आर एस खुरमी और आर के जैन की बुक के बाद ही लगाएंगे तो यहाँ पे ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उन दोनों बुक के ही काफ़ी यहाँ पे 60 से 70% क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो वो पढ़े हुए क्वेश्चन जब आपके होंगे तो उन्हें आप काफ़ी इजीली और कम समय में यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये बात हुई स्टडी मटेरियल की। तो ये स्टडी मटेरियल आपका जो है वो काफ़ी बेस्ट होगा जेई लेवल एग्जाम के लिए। और अगर आप इसको इसी क्रम में लगाते हैं तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा मतलब एफिशिएंट होगा आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ पे हम बात करेंगे कि कितने दिन में जो है स्टडी मटेरियल वो कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, अभी जो हमने स्टडी मटेरियल बताया उसको कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप अगर मैकेनिक्स पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, तो मैकेनिक्स के आप अगर नोट्स पढ़ेंगे तो नोट्स पढ़ने में लगभग आपको एक दिन लगेगा। ठीक है, मैक्सिमम एक दिन में आप मैकेनिक्स सिर्फ और सिर्फ मैकेनिक्स के नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं एक दिन में। ठीक है, उसके बाद आर एस कुर्मी की जो मैकेनिक्स पढ़ेंगे, आर एस कुर्मी की मैकेनिक्स आप 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 2 दिन और नोट्स एक दिन। ठीक है, उसके बाद आर के जैन की जो मैकेनिक्स है वो भी आप लगभग यहाँ पे मैक्सिमम 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे इजीली।
उसके बाद जो वाईसीटी की बुक है वो भी यहाँ पे आरएस कुर्मी और आर्गेजन लगाने के बाद में इजीली 2 दिन में यहाँ पे वो कंप्लीट हो जाएगी, यूथ कंपटीशन की बुक भी। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 7 दिन आपके लगते हैं। 7 दिन में आप अपनी मैकेनिक्स को पहली बार जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी यहाँ पे 7 दिन में अपनी मैकेनिक्स को कंप्लीट कर लेंगे, अगर आपके पास ये स्टडी मटेरियल है। ठीक है, ये काफ़ी एफिशिएंट है जो स्टडी मटेरियल बताया है मैंने, और आप मैकेनिक्स को यहाँ पे 7 दिन में कंप्लीट कर लेंगे जब आप पहली बार यहाँ पे पढ़ेंगे इसको। इसी तरह से यहाँ पे और सब्जेक्ट के बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, तो सोम भी इसी तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो वो भी यहाँ पे आपकी 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे टोम भी लगभग 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ये इतने ज़्यादा बड़े सब्जेक्ट नहीं है, मैकेनिक्स की जितनी है। डिज़ाइन भी आपकी 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये एक आइडिया हमने लेके चले हैं। थर्मोडाइनमिक्स भी हम 7 दिन में। उसके बाद आपकी जो है फ्लूइड मैकेनिक्स को 8 दिन दिया है, क्योंकि इसमें जो फ्लूइड जो मशीनरी है वो भी ऐड है, तो इसलिए इसको 8 दिन में। उसके बाद प्रोडक्शन इंजीनियर को यहाँ पे 10 दिन हमने दिए हैं। ठीक है, मटेरियल साइंस को यहाँ पे 7 दिन, ये कंप्लीट हो जाएगी 7 दिन में। हालांकि इतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी इसको मैक्सिमम यहाँ पे 7 दिन मटेरियल साइंस को दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आरएसी ज़्यादा बड़ा नहीं है ये सिलेबस जेई लेवल के लिए, तो यहाँ पे 5 डेज इसको दिए गए हैं, और आईसी इंजन को यहाँ पे 4 डेज दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और इंक्लूड करना है, पावर प्लांट। तो पावर प्लांट के लिए भी यहाँ पे आपको 7 दिन यहाँ पे देने होंगे लगभग। ठीक है, तो यहाँ तक ये 60 दिन बैठे थे। ठीक है, तो यहाँ पे 67 दिन आप कर दिए टोटल। 67 दिन में आप पहली बार अपना जो रिवाइज है वो लगभग कर सकते हैं। ठीक है, 60 से 65 दिन में आप पहला रिवाइज जो है सभी बुक्स का वो लगभग 60 से 65 दिन में आप अपना कंप्लीट कर लेंगे। अब इन सब्जेक्ट को, जितने भी मैंने सब्जेक्ट बताए हैं, ये लगभग 11 सब्जेक्ट हैं, तो इनको कम से कम आपको 3 बार रिवाइज करना है यहाँ पे। ठीक है, सभी सब्जेक्ट को 3 बार रिवाइज करना है, क्योंकि 3 बार रिवाइज करने से ही हमारे माइंड में बहुत अच्छे से ये फिर बैठ जाते हैं और हम इनको फिर आसानी से नहीं भूलते हैं। ठीक है, तो 3 बार ये याद रखना है, आपको 3 बार रिवाइज करना है। ठीक है, पहली बार अगर आपका रिवाइज 60 से 65 दिन में हो रहा है, तो नेक्स्ट बार ये पक्का है कि आप लगभग 50 डेज में ये रिवाइज अपना कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि हम जो दूसरी बार रिवाइज करेंगे वहाँ पे हमारा कम समय लगेगा, क्योंकि हमने एक बार क्वेश्चन को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद जब आप तीसरी बार रिवाइज करेंगे तो लगभग एक आइडिया है कि आप लगभग 35 डेज में यहाँ पे अपना जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे टेक्निकल का, जितने मैंने सब्जेक्ट बताए हैं। ठीक है, तो 3 बार आपको यहाँ पे अच्छे से अपने इन सभी जो स्टडी मटेरियल है उनको रिवाइज कर लेना है। उसके बाद जब आपका एग्जाम टाइम आएगा, वो आपका चौथी बार यहाँ पे रिवीजन होगा, और ये रिवीजन जो है आपका लगभग 20 से 25 दिन में ये पूरा सिलेबस आप कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो यही इसी साइकिल में आपको लगातार पढ़ते जाना है। ठीक है, तो आपको चौथे बार जो रिवीजन करना है वो आपको अपने एग्जाम टाइम पे करना है, और ये लगभग आपका जो है 20 से 25 दिन में यहाँ पे आपका कंप्लीट सिलेबस जो है वो हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप इस पूरे टाइम को कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग आपका 6 मंथ के आसपास यहाँ पे पूरा समय आता है। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 6 महीने से लेकर 8 महीने तक के बीच में आप अपनी जो जेई लेवल के एग्जाम है उनकी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम यहाँ पे समय जो हमने लिया है, ठीक है, 6 महीने काफ़ी इनफ होगा अगर आप लगभग डेली 8 आवर की स्टडी करते हैं। ठीक है, 8 घंटे अगर आप डेली पढ़ते हैं तो लगभग आप 6 से 7 महीने में जेई की जो है पूरी कंप्लीट तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो मैंने स्टडी मटेरियल बताया है ये काफ़ी अच्छा है जेई लेवल एग्जाम की तैयारी के लिए, और 6 मंथ आप मान के चलिए कि 6 महीने में आप अपनी तैयारी को कंप्लीट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी एग्जाम हो, आपका एनसीएल हो, एसएससी जेई हो, कोई भी हो। ठीक है, तो इतना आप कर सकते हैं, और अगर आपको और ज़्यादा लेवल बढ़ाना है तो उसके लिए आप और अच्छी बुक्स लगा सकते हैं, जिसमें मेडी जी की ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं या फिर और अदर बुक्स हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।